प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए वर्धन वंश के महानतम शासक हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार पर चर्चा करेंगे। अर्थात हर्षवर्धन ने अपने सब सैन्य अभियान के बदौलत किन किन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य के अधीन किया। हालांकि हर्षवर्धन का सैन्य अभियान इतनी संदिग्ध है कि उसके आधार पर उसकी साम्राज्य सीमा का निर्धारण करना एक कठिन काम है। फिर भी कुछ विद्वान हर्ष को उत्तर भारत के एक छत्र चक्रवर्ती शासक के रूप में निरूपित करते हैं, जिसके साम्राज्य में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में कामरूप से पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विशाल भूखंड हर्ष के साम्राज्य में सम्मिलित होने का दावा करता है। हर्ष के साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों व विद्वानों का अलग अलग मत है। जहाँ लोक प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने हर्ष के साम्राज्य में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के बाहर का कोई भी भाग रखने को प्रस्तुत नहीं होता है। वहीं रामाशंकर त्रिपाठी का भी मानना है कि ये सभी ऊपर के प्रदेश हर्ष के अधीन थी, जिनकी स्थिति अथवा राज्य के विषय में ह्वेनसांग मौन है। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। वहीं इसके विपरीत वह जिन राज्यों के शासकों का उल्लेख करता है, वे सब हर्ष के साम्राज्य के बाहर थे। इस प्रकार इस तरह के अलग अलग मतों के बीच हर्ष की वास्तविक साम्राज्य सीमा का निर्धारण करना वस्तुतः एक कठिन कार्य है। हर्षवर्धन के पैतृक राज्य थानेश्वर में दक्षिण पंजाब और पूर्वी राजपूताना सम्मिलित थे। ग्रहवर्मा की मृत्यु के पश्चात उसने कन्नौज के मखौरी राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें समस्त उत्तर प्रदेश और मगध का कुछ भाग सम्मिलित था। वहीं दूसरी ओर बंसखेड़ा और मधुबन के अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अहिच्छत्र और श्रावस्ती के प्रदेश हर्षवर्धन के अधीन थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के साम्राज्य में 3 प्रकार के राज्य शामिल थे: प्रत्यक्ष शासित राज्य, अर्ध स्वतंत्र राज्य और तीसरा मित्र राज्य। प्रथम श्रेणी में हम सामान्य तौर से उन राज्यों को रख सकते हैं जिनकी राजनीतिक स्थिति का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग नहीं करता। दूसरी श्रेणी में वल्लभी, पश्चिमी मालवा, सिंध इत्यादि राज्य थे, जबकि तृतीय श्रेणी के अंतर्गत कश्मीर तथा कामरूप के राज्य सम्मिलित थे। हर्ष का
प्रभाव क्षेत्र उसके प्रत्यक्ष शासन से काफ़ी विस्तृत था। हर्ष ने बाहरी देशों के साथ भी अपना मैत्री संबंध स्थापित किया, क्योंकि 641 ईस्वी में तत्कालीन चीन के शासक ताइसुंग के दरबार में हर्षवर्धन ने अपने एक ब्राह्मण दूत को भेजा, जिसके जवाब में चीनी नरेश ने लियांग होई किंग नामक भी अपना राजदूत हर्षवर्धन के दरबार में भेजा। हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक, अर्थात 647 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। हर्षवर्धन का अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में फिर से राजनीतिक अराजकता फैल गई और कन्नौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया। तो बच्चों, आज हम लोग हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार पर चर्चा की। धन्यवाद।